हेलो लवली ऑडियंस। मेरे पास आलोक गोयल 8942 को कमेंट आता है, मुझसे कहते हैं कैन यू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मेंटेन योर एक्टिवा फॉर चीप, यानी कि कम दामों में आप अपनी गाड़ी को किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा कि आपको बेसिक कैसे करना है, यानी कि अपनी गाड़ी को मेंटेन कैसे करना है, इंजन ऑयल कब चेंज करवाना है। वो चीज़ें आप मेरी वीडियोस में देख देख के बहुत ज़्यादा बोर हो चुके होंगे और मैं आपको वो दोबारा नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि चीप में कैसे अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, मैंने बोला कि आपकी 50 रुपए में, यानी कि 50 रुपये बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, मैंने बोला 30 रुपये में, 30 रुपीज़ में आपकी गाड़ी की पॉलिश आ गई। आपने पॉलिश को परचेस कर लिया, यानी कि 30 रुपीज़ आपके खत्म हो गए। बाकी आपने क्या किया, अपनी गाड़ी के लिए एक कवर खरीद लिया, यानी कि आपने अपनी गाड़ी को ढकने के लिए अपनी गाड़ी के लिए कवर खरीद लिया। अब कवर जो है आपका बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो कवर क्या हो गया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। तो कवर नहीं खरीद सकते हैं तो उसका भी ऑल्टरनेट ऑप्शन है। ये मत सोचिए कि कवर खरीद रहे हैं तो महंगा हो गया बजट हमारा, नहीं, बजट हाई चला गया, नहीं। इसके लिए ऑप्शन क्या है, अगर मम्मी की साड़ी अगर आप ले सकते हैं तो साड़ी से कवर कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, और गाड़ी को साड़ी से कवर करने के बाद साड़ी को इस एंगल से बाहर निकाल दीजिएगा। ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है, जो यहाँ पे आपको होल दिख रहा होगा, इस एंगल से साड़ी को बाहर निकाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी में जब हवा चलेगी तो आपकी गाड़ी के जो साड़ी, मतलब साड़ी जो उड़ी हुई है वो निकलेगी नहीं, गाड़ी से बाहर नहीं जाएगी। थर्डली, हमेशा ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी में हवा मेंटेन्ड हो। अगर हवा मेंटेन रहेगी तो आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, इससे आपको एवरेज अच्छा मिलेगा। तो ये हो गई एक चीप। फोर्थ, अपनी गाड़ी में मैट यूज़ करें। अगर मैट नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो एक इस प्रकार का डोरमैट वगैरह रख ले अपनी गाड़ी में आगे की साइड, और उसे पीछे की तरफ उसको कसवा ले। डोरमैट भी रख सकते हैं आप, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आप डोरमैट नहीं रख सकते, इसको आगे की तरफ आप डोरमैट भी रख सकते हैं। अगर आपको शो सज्जे से प्रॉब्लम नहीं है तो आप आगे डोरमैट भी रख सकते हैं और अपनी गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चीप मेंटेनेंस में एक बहुत खास चीज़ आती है, वो ये है कि आप अपनी गाड़ी को प्रॉपर्ली ट्यून्ड अप रखें। ट्यून्ड अप का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी गाड़ी के इंटरनल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी गाड़ी पर लंबा खर्चा हो सकता है। जैसे कि फ्यूल इंजेक्शन की क्लीनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज अगर फ्यूल इंजेक्शन प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होगा तो उसमें से फ्यूल जो स्प्रे है वो प्रॉपर्ली आपके इंजन पर नहीं होगा, जिससे आपको प्रॉपर कंबशन नहीं मिलेगा, और प्रॉपर कंबशन नहीं मिलेगा तो वेस्ट ऑफ फ्यूल एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड वेस्ट ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सेकेंडली, हमेशा ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी में बजर जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। बजर क्या होता है, जब अपनी गाड़ी का इंडिकेटर चालू करते हैं तो वो टू 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 करके जो आवाज़ आती है वो होता है आपका बजर। तो वो आपको इंडिकेट कर देता है कि आपका जो आपका टेल लैंप है वो चालू नहीं है। टेल लैंप मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, साइड इंडिकेटर्स जो है वो आपके चालू नहीं है। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि अगर हमारी गाड़ी के इंडिकेटर्स चालू है तो वो हमें आवाज़ करके बताता है कि आपकी गाड़ी के इंडिकेटर्स चालू है, जिससे हमारी बैटरी की खपत नहीं होती है। अच्छा, चीप मेंटेनेंस में एक और चीज़ आती है जो कि है ग्रीसिंग। बहुत लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं और बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी गाड़ी उनको प्रॉपर्ली परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन हमेशा अपनी गाड़ी के ब्रेक्स में, ज़्यादातर ब्रेक्स में अपनी गाड़ी में हमेशा ग्रीस लगवा के रखिए, या फिर अगर आप ग्रीस नहीं लगवा पा रहे हैं तो आप ऑयल डलवा के रखिए। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं इन ब्रेक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ग्रीस डलवा सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी शोरूम जाएं तो हमेशा 2 सर्विसिंग में या फिर 1 सर्विसिंग में अपने गाड़ी के जो ब्रेक शू हैं उन्हें ओपन करवाएं और उसमें एयर मरवाएं, जिससे क्या होता है कि अंदर की डस्ट निकल जाती है एंड सेकेंडली आपके ब्रेक्स अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ और करवा लीजिए, अगर एयर मरवाने की बात आई है तो जब भी गाड़ी की सर्विसिंग होती है तो आपका जब ये हुड उठता है तो अपनी गाड़ी में प्रॉपर्ली एयर मरवा ले, जिससे क्या होता है अंदर की डस्ट वगैरह, गंदगी वगैरह हट जाती है, और एक साफ कपड़े या फिर जो उनके पास कपड़ा होता है उनको झाड़ के, मतलब झटकारने के बाद, और अपनी गाड़ी के अंदर के इंटरनल पार्ट्स को पुछवा दें और क्लच पैनल भी ओपन करवा के अपना उसके अंदर भी एयर मारो, जिससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी के अंदर की जो डस्ट है वो बाहर की तरफ चली जाएगी और आपकी गाड़ी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो हमने क्या किया, जो हमने पार्ट्स कवर किए, एयर मरवाने वाले, ग्रीस मरवाने वाले, ये सारे आपके सर्विसिंग में कवर हो जाएंगे। और जो हमने एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट्स कवर किए जो कि थे अपनी पॉलिशिंग, सेकेंडली था अपना बॉडी कवर, एंड थर्ड था आपका मैट, वो चीज़ आप घर से ही ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मार्केट में आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे जिससे आप उनको परस्यू करके अपनी गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि आप अपनी गाड़ी को कैसे चीपली मेंटेन कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि अपनी गाड़ी को ज़्यादा हाई स्पीड में ना चलाएं, जिससे क्या होता है कि फ्यूल तो लॉस होता ही होता है, इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब
स्कूटर्स पर आपको बेसिकली हैवी मतलब ज़्यादा तेज़ चलाने के लिए, स्पीड में चलाने के लिए इसलिए मना किया जाता है बिकॉज स्कूटर का जो इंजन रहता है वो चारों तरफ से प्रॉपर्ली पैक्ड रहता है, जिस वजह से इंजन जो है प्रॉपर्ली जल्दी कूल डाउन नहीं हो पाता। इसकी वजह से हम लोग आप लोग को डिनाई करते हैं, यानी कि मना करते हैं कि आप लोग अपनी स्कूटर को ज़्यादा स्पीड में मत चलाएं, जिससे आपका इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट करने लग जाए, जिससे आपके इंजन के अंदर कुछ फॉल्ट हो सकते हैं और आपको ओवर हीटिंग की समस्या अपने इंजन से देखने के लिए मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे और एक एडवांस स्टेप अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर और अपनी गाड़ी का गियर ऑयल हमेशा प्रॉपर्ली चेकड अप रखें, बिकॉज एयर फिल्टर ये एक ऐसी चीज़ है जिससे फ्रेश एयर आपकी गाड़ी के अंदर जाती है और आपको कंबशन में हेल्प करती है। लेकिन अगर प्रॉपर एयर ही नहीं जाएगी तो प्रॉपर कंबशन नहीं होगा, जिससे फ्यूल लॉस होगा और आपके फ्यूल में पैसे जाएंगे तो आप बोलेंगे कि हमारी गाड़ी मुझे अच्छा एवरेज या फिर हमारी गाड़ी में ज़्यादा मतलब कम एवरेज मिलता है और फ्यूल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें और अच्छी टायर प्रेशर मेंटेन करें। गर्मियों के टाइम में अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन डलवा के रखें एंड ठंड के टाइम पे तो आप नॉर्मल एयर जो डलवाते हैं उसी को डलवाएं। नाइट्रोजन डलवाने का एक फ़ायदा ये रहता है कि जो टायर के अंदर की नमी रहती है, जब ठंड के टाइम पे हम नॉर्मल हवा डलवाते हैं या फिर हम अगर नॉर्मल हवा भी डलवाते आए हैं तो क्या होता है, नॉर्मल हवा में नमी होती है जो कि टायर्स के किनारे किनारे चिपक जाती है। नाइट्रोजन क्या करती है, वो नमी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है एंड टायर्स आपके थोड़े ठंडे रहे, जिससे क्या होता है टायर्स में ट्रेड वेयर इंडिकेटर ज़्यादा नहीं होता, यानी कि आपके टायर्स जल्दी खिंचते नहीं हैं। बिकॉज जितनी जल्दी गर्म होगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उतनी जल्दी आपके टायर जो है अपनी कैपेसिटी को लूज करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिया, आपकी गाड़ी चीपली मेंटेन रहेगी और आपकी गाड़ी आपको अच्छे टाइम तक परफॉर्मेंस देती रहेगी। थैंक यू सो मच।